स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड के तौर पे, ईटीएफ हो, शेयर्स हो या कोई और फॉर्म हो, सबका सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए एक तरीके से परेशानी है और सबका जिस सबसे बड़ा जो दर्द है वो ये है कि जो नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं स्कीम्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, उनसे डील कैसे करें। देखिए आज की वीडियो ना आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, जिसके अंदर मैं कुछ गलतियां आपको बताने वाला हूं जो कि आप करते हैं, कुछ आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं जिसको करके आप जो नेगेटिव रिटर्न्स है ना उनसे काफी हद तक अपने आप को उबार भी सकते हैं और काफी हद तक अपने जो पोर्टफोलियो है इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कोशिश रहेगी कि वीडियो बिल्कुल भी लंबी ना हो, छोटी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, कोशिश मेरी यही रहने वाली है जिससे कि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो दोस्तों, और आपके पास काम की जानकारी जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। देखिए होता यह है कि जब कोई भी ना स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, अभी के समय में लोगों का सबसे बड़ा दर्द ये रह रहा है कि एफडी के अंदर पीपीएफ और आपके जो दूसरे हमारे ऑप्शंस हुआ करते थे ना, वो सब चीजें लगभग लगभग ये समझ लीजिए रिटर्न्स निकालकर बिल्कुल भी नहीं दे रही है। और अभी के समय में अगर किसी को भी रिटर्न्स निकालने हैं, सेविंग करनी है, अच्छा पैसा बनाना है, तो उसको ना चाहते हुए भी ना स्टॉक मार्केट की तरफ देखना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है। और स्टॉक मार्केट के साथ जब कोई भी इंसान आता है तो वो भैया उसके साथ में आता है रिस्क। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो पहली पसंद रहती है वो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, क्योंकि वो कॉमन है। एसआईपी के बारे में हर कोई जानता है, सुनता है, टीवी में ऐड देखते हैं और लोग, नए लोग, पुराने लोग सब आ जाते हैं। अब होता क्या है कि लोग ना सबसे पहली बात जो देखते हैं वो देखते हैं टीवी के अंदर कमर्शियल चल रहा है, और उसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं वो देखते हैं, अपने लोगों से जो यार दोस्त हैं उनसे पता करते हैं, वो बताते हैं कि यार म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो 15-15, 20-20% का रिटर्न निकल जाता है। और फिर जब वो खुद सर्च करते हैं और स्कीम्स के रिटर्न देखते हैं और 3 साल का सीएजीआर वो देखते हैं, तो वो देखते हैं किसी का 20% दिख रहा है, किसी का 25% है। कुछ स्कीम्स तो ऐसी होती है जो 30% से ऊपर का रिटर्न में दिखा रही होती है 3 साल के सीएजीआर में। नए इन्वेस्टर को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता होती है, वो कुछ नहीं करता है, वो जहां पर भी इधर उधर पैसा होता है सारा पैसा निकाला और सीधा कर दिया स्कीम्स के अंदर लगा दिया। ये मैक्सिमम नए लोग करते हैं और पुराने लोग भी करते हैं। पुराने लोग थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, उनको थोड़ी नॉलेज ज्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करते हैं बस, नहीं तो लोग मैक्सिमम यही करते हैं। और जब हमने स्टार्टिंग की थी ना अपनी स्टॉक मार्केट, तो दोस्तों मैंने भी ऐसे किया था। अब होता प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है, जब मार्केट अपने बुल रन में होती है तब तो सब कुछ अच्छा दिखता है, नया इन्वेस्टर आ जाए, पुराना इन्वेस्टर कोई भी हो, किसी को भी मार्केट से कोई भी गिला शिकवा नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों के पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, हर कोई ग्रीन जो सिग्नल होता है, ग्रीन बार होता है, मतलब अपवर्ड, वो दिखता है आपको, रिटर्न से रिटर्न दिखते हैं। लोग पता है क्या सोचते हैं, वही सोचते हैं कि भाई एफडी के अंदर तो यार साल में 6% भी नहीं मिलता, और यहाँ पर तो एक महीने में भी कई बार ऐसा होता है कि 5-6% के रिटर्न निकाल के देता है कोई म्यूचुअल फंड, एक महीने में 5-6%। और लोगों के दिमाग में ये चीज अच्छे से सेट हो जाती है, वो और 10 लोगों को बताते हैं, वो 10 लोग और 10 लोगों को बताते हैं, इस तरीके से पूरी की पूरी चैन चलती रहती है और लोग मार्केट के अंदर आते जाते हैं। लेकिन यहां पर लोग ये जो पूरी की पूरी चैन चला रहे हैं, इस चैन के साथ में उन लोगों को इस चीज का नहीं पता होता कि एक महीने में मार्केट 10%, 15% गिर भी जाती है। इस चीज के बारे में कोई भी नहीं बताता है। जिन जिन लोगों ने फेस किया हुआ है वो लोग तो इन सब चीजों को ध्यान नहीं करते, ना तो वो किसी को बताते हैं ना टेंशन लेते हैं। लेकिन जो लोग नए होते हैं उनको पता नहीं होता है, और जब जैसे कि इस तरीके का 2024-25 का जो जिस तरीके का क्रैश चल रहा है, वो लोग इस तरीके के क्रैश में फंसते हैं, तो उनके जो पेशेंस है, उनकी हिम्मत है, ए टू जेड सारी चीजें जवाब दे जाती है। और फिर भैया उनका स्टार्ट पता क्या होता है, उनका स्टार्ट होता है अपनी स्कीम। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब देखते हैं ना महीने भर के अंदर ही जो पोर्टफोलियो था जो 15% पॉजिटिव था, अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था तो 10-15% पॉजिटिव होकर वो 1,15,000 रुपए हो गया था, 1,20,000 रुपए हो गया था कुछ महीनों के अंदर ही। बुल रन के अंदर ऐसा ही होता है, इसी तरीके से रिटर्न आते हैं। लेकिन जब मार्केट बियर कंडीशन में होती है, गिरती है, तो वो 1 लाख जो उन्होंने लगाया था, हो सकता है वो किसी का 80,000 रह जाता है, किसी का 70,000 रह जाता है, किसी का 90,000 होता है, किसी का रह जाता है 85,000। तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, कहीं उनका पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा, मार्केट कब ठीक होगी, क्या होगी। वो थोड़ा सा 1-2 महीने इंतजार करते हैं, और जब ये इस तरीके का जो मार्केट क्रैश, ये जैसे 24-25 का मार्केट क्रैश चल रहा है, लंबे चलते हैं, साल सवा साल तक चलते ही है, लोगों के पेशेंस टूट जाते हैं, और फिर वो पता क्या करते हैं, सबसे पहली गलती एसआईपी को पॉज करना। वो सबसे पहले उठाकर एसआईपी को पॉज करते हैं और सबसे बड़ा नुकसान अपना यही करा लेते हैं,
क्योंकि अगर आप एसआईपी पॉज करते हो तो आपको हर महीने जब आपने एसआईपी करी थी तो मार्केट बुल रन पे थी, मार्केट महंगी थी, तब आपको एनएवी जो था, म्यूचुअल फंड्स जो मिल रहे थे वो महंगे मिल रहे थे। लेकिन अब जब मार्केट सस्ती हुई, जब आपको उस एसआईपी के थ्रू आपको जो म्यूचुअल फंड्स थे वो ज्यादा मिलने चाहिए थे, उतने पैसों में आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मिलते, क्योंकि उनका जो रुपीज है, जो एनएवी है वो कम हो गया, तब अपने एसआईपी अपनी होल्ड कर दी या बंद कर दी। तो वहां पर सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, जो कि करते हैं। 95% से लेकर 96% एक डेटा है जो कि लोग करते ही करते हैं। पहली गलती है आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, एसआईपी पॉज नहीं करनी है किसी भी हाल में। दूसरी बात, आप क्या करते हैं कि एसआईपी पॉज करने के बाद, या बहुत सारे भाई तो ऐसे होते हैं जो कि स्कीम से ही एग्जिट कर देते हैं, एसआईपी को बंद ही कर देते हैं, और जो पैसा होता है उसको पड़ा कर देते हैं। तो एसआईपी आपको जो चल रही है उनको आपको बंद नहीं करना है, पॉज भी नहीं करना, बंद भी नहीं करना है। फिर दूसरी गलती जो करते हैं वो करते हैं भैया, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि भैया उससे जो स्कीम होती है वो उसको निकाल कर निकल जाते हैं, उसको लॉस बुक करते हैं। मान लीजिए लाख रुपए लगा था, 90,000 बचा है, 10,000 रुपए लॉस बुक करा, 90,000 लेके, और उसके बाद ठंडे होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं यार मार्केट ही बेकार है। सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट से निकलना। आपको ऐसी कंडीशन में मार्केट से निकलना नहीं होता है। तीसरी गलती लोग करते क्या है, लोगों के पास 6 महीने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा रखा होता है। वो कहते हैं कि इस पैसे की जरूरत तो हमारे को 2 साल बाद है, या 1 साल बाद, या 6 महीने बाद है। वो करते हैं कि सोचते हैं कि जब मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, स्टॉक्स में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, अभी लगा देते हैं, 2 साल बाद निकाल लेंगे, 6 महीने बाद निकाल लेंगे। वहीं पर वो फंस जाते हैं। जब उनको पैसा निकालने की बारी आती है, मैक्सिमम आप देखिएगा तभी मार्केट डाउन होती है, उनका पोर्टफोलियो स्कीम्स वो नेगेटिव होती है, और उस कंडीशन में वो फंस जाते हैं। रीजन, पैसे की उनको जरूरत है, और उनका जो पोर्टफोलियो है, स्कीम्स है, वो नेगेटिव है, उनको लॉस बुक करना पड़ता है और वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको मार्केट के अंदर ऐसा पैसा कभी नहीं लगाना है जिसकी जरूरत आपको आने वाले 5 साल तक है, 3 साल 5 साल तक है। ऐसा पैसा आपको कभी नहीं मार्केट के अंदर करना ही नहीं है। आपको सिर्फ वही पैसा यूज करना है जो कि आपकी सेविंग है, आपको पता है कि मुझे इसको छूना ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर सबसे बड़ी गलती, आप पेशेंस जो होते हैं वो खो देते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप मार्केट के अंदर आइए। अगर आप पेशेंस नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी मत आइए। अगर आप पेशेंस नहीं करेंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आपका पैसा कम होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका बीपी बढ़ेगा। और रोज कुछ खोल के आप अपना जो पोर्टफोलियो है ना, और अपना जो आप लोगों की एप्लीकेशन है उसको आप रोज खोल के देखते हैं, और रोज खोलेंगे और आपका और ज़्यादा हेल्थ खराब होगी। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आपको मार्केट की इस कंडीशन के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप नहीं झेल सकते हैं, तो आप मार्केट के अंदर आइए ही मत, एंट्री ही मत लीजिए। नॉर्मल जो हमारे एफडी वेफडी होती है उसी के अंदर खुश रहिए, वही ज़्यादा अच्छा है ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, अगर क्यों अपनी हेल्थ करने, देखिए अपनी हेल्थ खराब करने से तो अच्छा है ना कि यार आप लोग ये सब चीज़ें ना करो। भैया हेल्थ सही है तो सब कुछ ठीक है, जान है तो जहान है, नहीं तो भाई क्या फायदा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है। अब मैं बात करता हूं कि आप जो नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, मार्केट क्रैश के अंदर, उससे आप कैसे डील कर सकते हैं। यहां पर 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है कि मार्केट जो है वो नॉर्मल बुल रन में है तो भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, पहली कंडीशन तो ये चलती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट बियर रन में है, बियर रन मतलब क्रैश में है, और आपका जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव जा रहा है। दोनों चीजें हैं। पहली कंडीशन की बात करूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब मार्केट आपकी बुल रन में है, सब आपकी, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स है, और 5 में से मान लीजिए 2 स्कीम्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिटर्न्स निकाल के ले ले, लेकिन 2-3 स्कीम्स ऐसी हैं जो कि आपको नेगेटिव रिटर्न दे रही है या ना के बराबर दे रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि भाई उस वो जो स्कीम्स है उसके साथ में, मान लीजिए मिड कैप की स्कीम्स रिटर्न निकाल के नहीं दे रही है, सपोज कीजिए, तो आपको आपके पास जो भी स्कीम है उसकी जो दूसरी स्कीम्स है उसी के साथ, उसी कैटेगरी की, आपको वो देखना है वो रिटर्न्स निकाल के दे रही है या नहीं दे रही है। अगर बाकी की स्कीम्स भी रिटर्न नहीं दे रही है सेम कैटेगरी के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे चल रहा है चलने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर सब कुछ बढ़ रहा होता है, आपको मार्केट भी बढ़ती हुई दिखेगी, आपको जो पॉइंट्स है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर कैटेगरी बढ़ती नहीं है, तो आप वहां पर फंस जाते हैं, आप टेंशन लेते हैं। जैसे कि अभी स्मॉल कैप में हो रहा है, अभी मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर तो मार्केट बढ़ रही है, लेकिन स्मॉल कैप अभी माइनस में चल रहे हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर सारे जो जितने भी फंड्स हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आप टेंशन फ्री रहिए। और
फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको करना है अपना पोर्टफोलियो चेक करना है, आपको अपनी जो स्कीम्स है उनको चेक करना है और आपको तुरंत ऐसी स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो से उठाकर बाहर का रास्ता दिखाना है और उनकी जगह जो अच्छी स्कीम्स है उनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। उसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को चेक करना समय समय पर और अच्छी स्कीम्स को शामिल करना, वो भैया सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान, क्योंकि कंपाउंडिंग स्लो होती है। अब बात आते हैं हम दूसरे पोर्शन पे। दूसरा पोर्शन है जब मार्केट हमारी क्रैश वाली पोजीशन में। अब आप नेगेटिव रिटर्न से कैसे डील करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको, अगर आपका नेचर ऐसा है कि भैया आपको जो मार्केट क्रैश है आप उसको नहीं झेल सकते, आप नहीं देख सकते, है ना, अगर आपका एग्रेसिव मोड में रहते हैं आप, अगर आप एग्रेसिव रहते हैं, आपको टेंशन नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। क्रैश जा रहा है तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो चीजें जैसे चल रही है चलने दीजिए। लेकिन आपको नेगेटिव रिटर्न है, आप खुश नहीं है उससे, आप चाहते हैं भैया मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव रहे, तो उस कंडीशन में आपको अपनी जो आपकी स्कीम चल रही है उनको कोशिश कीजिए पॉज करके और शिफ्ट कीजिए अपनी एसआईपीज जो दूसरे डेट फंड्स होते हैं ना, डेट फंड्स में ट्रांसफर कीजिए। डेट फंड जो होते हैं उनके अंदर शिफ्ट कीजिए। साथ में कुछ मल्टी एसेट्स फंड होते हैं, कुछ हाइब्रिड, जो बैलेंस्ड कैटेगरी के हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनको देखिए देखिए। कुछ गोल्ड ईटीएफ होते हैं, सिल्वर ईटीएफ होते हैं, सिल्वर फंड भी होते हैं, गोल्ड ईटीएफ भी होते हैं, है ना, इस तरीके के फंड्स होते हैं, आप उनको देखिए। साथ में कुछ पैसा अपना शिफ्ट कीजिए एफडी के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें। और अगर आप और भी ज्यादा टेंशन में है, आपको लग रहा है कि भैया बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं हो सकता, और आप देखिए कंडीशन ऐसी होती है कि उस अगर आप वहां पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ये है कि जो आने वाला पैसा जो आप मार्केट के अंदर शिफ्ट, और आने वाली जो एसआईपी है कम से कम वो आपकी नेगेटिव नहीं जाएगी, इसका ये बेनिफिट मिलेगा। जो ऑलरेडी आपका पैसा मार्केट के अंदर है सिर्फ वही आपको नेगेटिव दिखेगा। तो इस तरीके से जो आने वाला जो पैसा है आपका, जो अगले महीने कटेगा, उससे अगले महीने कटेगा, वो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव है। तो आपका जो पोर्टफोलियो या तो ग्रीन रहेगा या फिर जीरो रहेगा, रिटर्न आपको दिखेंगे नहीं, या फिर हल्का फुल्का नेगेटिव रहेगा। ये सब चीजें होंगी। या फिर आप ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ही नेगेटिव रिटर्न से पार पाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मान लीजिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में से क्रैश में, मार्केट में क्रैश स्टार्ट हुआ और आपके पास अभी भी कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं गई है, वो पॉजिटिव है, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी नेगेटिव में नहीं गया। किसी का ₹1,00,000 लगा था किसी स्कीम में, वो अभी भी ₹1,00,000 से नीचे नहीं गया, ₹1,00,000 पर ही है। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको एकदम से पार पाना है, तो उस ₹1,00,000 को आप शिफ्ट कर दीजिए दूसरी स्कीम के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कोई लार्ज कैप है, आपका मिड कैप फंड है, और आपको दिख रहा है कि मार्केट में क्रैश आ रहा है और स्मॉल कैप नेगेटिव जाना है और ये भी नेगेटिव जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको उसको शिफ्ट करके जो दूसरी कैटेगरीज हैं, बैलेंस्ड कैटेगरीज, समझ रहे हैं आप बात को, जिसमें डेट कैटेगरी होती है। डेट कैटेगरी मतलब बैलेंस्ड कैटेगरी होती है हमारी, जिसमें 50% इक्विटी शामिल होता है, 50% आपका होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट डेट फंड्स, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है। जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं, जो आपके कंजर्वेटिव डेट फंड्स होते हैं, जिनके अंदर 65% तक हिस्सेदारी रहती है किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ऐसे फंड्स की तरफ आप उस पैसे को शिफ्ट कर दीजिए। तो आप करेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया वहां पर, तो होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो जो था वो नेगेटिव जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पैसा ही शिफ्ट कर दिया दूसरी स्कीम में और वो स्कीम गिरेगी नहीं। तो आपका जो टेंशन है ना, वो आपका पोर्टफोलियो और वो धीरे धीरे पॉजिटिव, वो देखिए डेट फंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो नेगेटिव रिटर्न आते हैं ना, जब मार्केट क्रैश होती है ना तब भी वो पॉजिटिव ही जाते हैं, उनके अंदर रिटर्न पॉजिटिव ही निकलते हैं, तो वो पॉजिटिव ही रहेंगे, वो क्रैश में नहीं जाएंगे, उनका क्रैश का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो फिर भी क्रैश से बच जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज, अब मैंने आपको ये सब चीजें बता तो दी है, लेकिन मैं आपको इसका जो नेगेटिव साइड है वो भी बता देता हूं। देखिए नेगेटिव साइड ये है कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो जो है, अगर आप ऐसा करते हैं जो पैसा आपका ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और उनको आप किसी मिड कैप से या स्मॉल कैप से ऐसी स्कीम से उठाकर ऐसी कैटेगरी में शिफ्ट कर रहे हैं जहां पर रिटर्न्स कम निकल कर आते हैं, मतलब डेट कैटेगरीज, तो आपका जो पैसा है, जो मार्केट चढ़ेगी ना, तो आपका पैसा भी कम ही बनेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं और जो डेट कैटेगरी के रिटर्न्स होते हैं उनके रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। इस चीज को भी आप दिमाग में डाल के रखिएगा। अगर आप ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न्स आपके घट जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को?
तो ये चीजें हैं। बाकी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर सबसे अच्छा तरीका आप चाहते हैं, सबसे अच्छा काम चाहते हैं, तो वो तो यही है कि जब आप स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है या आप बना रहे हैं, तो या तो आप उसे मॉडिफाई कर लीजिए, आपका जो करंट पोर्टफोलियो उसको आप मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आप बना रहे हैं तो उसको ऐसे बनाइए कि उसके अंदर जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनकी हिस्सेदारी कम हो, हिस्सेदारी उनकी कम हो। इक्विटी की हिस्सेदारी, इक्विटी वाले जो पोर्शन ना, उसकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर ना हो। 50% से ऊपर आप रखिए ही मत इक्विटी, और 50% आप रखिए जो दूसरी कैटेगरीज हैं वहां पर आप पैसा रखिए, जिससे कि आपका ओवरऑल जो बड़ा उसके अंदर आपको फायदा ये होगा, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और साथ में आपका जो क्रैश आएगा ना, क्रैश में भी आपका पोर्टफोलियो अच्छे से चलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। पूरी दुनिया का पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपने बनाया इस तरीके से। गोल्ड भी रखिए, सिल्वर भी रखिए, एफडी भी रखिए उसके अंदर, ठीक है, डेट फंड्स भी रखिए। इक्विटी टोटल 50% से ज्यादा मत रखिए, बस 50% बस। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी हाँ, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का पोर्टफोलियो वगैरह आप हमसे बनवाना चाहते हैं, या फिर आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं 2026 में, तो उसके लिए आप हमसे करवा सकते हैं। बाकी चार्जेस वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है वीडियो की, आप जाकर वहां पर एक बार जो सारी चीजें हैं चेक कर सकते हैं, है ना। वैसे चार्जेस क्रिएशन में के 999 है। व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप एक बार हमसे अपनी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों, है ना। जय हिंद,